फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको बड़ी ही तकलीफ होगी, बड़ी ही दुख पहुंचेगी। क्योंकि इस कहानी में वो सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा जो एक परिवार के साथ होता है, बल्कि एक परिवार नहीं, कई सारे परिवार के साथ होता है। लेकिन एक परिवार ऐसा होता है जो उस परिवार के एक लड़की के सामने पूरा उसका परिवार के सारे लोगों को मार दिए जाते हैं, गोली से भून दिए जाते हैं। और उस लड़की को वो मारने वाले जितने भी बदमाश होते हैं, जितने भी शैतान लोग होते हैं एक्चुअली, वो उस लड़की को लेकर जाता है और उस लड़की के साथ सालों तक, मतलब उस लड़की को महीनों तक तो एक दूसरे को परोसते रहे, उस लड़की का इज्जत लूटते रहे, वो लड़की के साथ रेप करता रहा। लेकिन आखिरकार वो लड़की जो है अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माना। वो लड़की उन लोगों का जंगल से बाहर आती है, छूटकर वो एक दूसरी देश में चले जाते हैं। जाने के बाद फिर वो लड़ाइयाँ लड़ती रहती है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। और उस बचाने का जो कोशिश है, इसका जो फल है, उसको बहुत जल्द मिल जाती है। और उस लड़की की वजह से पूरा दुनिया को एक मैसेज जाती है। आखिर उस लड़की को 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। आज उसी लड़की की बात करूंगा और उस लड़की का नाम पर एक किताब भी छापती है। उस किताब को आप, कौन सी नाम है किताब का, आपको उस किताब के बारे में भी पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है और कब का है। दरअसल ये कहानी जो है हमारा हिंदुस्तान का नहीं है। आमतौर पे मैं मेरे चैनल पर मैं जितने भी सारे घटना बताता हूँ, क्राइम की खबर सुनाता हूँ, वो हिंदुस्तान का रहता है। लेकिन ऐसे बहुत कम वीडियो मतलब बनाया मैंने जो हमारे देश से बाहर के हो। और आज का जो वीडियो है हमारा देश के नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर, ये एक्चुअली इराक का है। इराक में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, 2014 के आसपास, यानी 2000 के बाद ही जब तक ये चल रहा है, 2014 में आईएसआई का जो आतंकी सरगना है, अबू बकर अल बगदादी से नाम से जाना जाता है। जो आईएसआई का मेन हेड है उनका नाम है अबू बकर अल बगदादी। उन्होंने कहर मचा रहा था 2014 में। 2014 में इराक में वो कब्जा कर रहा था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे इलाका अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने आतंकी फैलाते गए। और उसका जो आतंकी है, लोगों को डर दिखा दिखा कर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया था। ये पूरा दुनिया वाले को पता है। लेकिन दुनिया वाला उस बगदादी को मारने का या बगदादी को सबक सिखाने का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि बगदादी को मारने का जिम्मा जो है उसी देश में इराक के जो राष्ट्रपति होता है उन्होंने उठाया था। लेकिन बगदादी से जीत नहीं पाता है। यही सब सिलसिला चलता रहा, कुछ दिनों तक यही घटना घटती रही। लेकिन आज मैं जिस लड़की की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे परिवार की बात करने जा रहा हूँ जो इराक में ही रहते थे। ऐसे देखा जाए तो हर मुल्क में, हर देश में, हर मुल्क में, हर कंट्री में, जैसे मैं कहने का मतलब है, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। वैसे ही इराक में भी बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं और इजिद धर्म के मानने वाले लोग भी इस इराक में रहा करते हैं। कहा जाता है पूरा दुनिया में इजिद धर्म को मारने वाला 10 से 11 लाख लोग ही है। और इनमें से इराक में कुछ लोग हैं और ईरान में कुछ लोग हैं, सीरिया में कुछ लोग रहते हैं जो इजिद धर्म को मानने वाले होते हैं। जब बगदादी का कहर मच रहा था, इराक का एक एक इलाका कब्जे में ले रहा था, तब जो है एक इलाका आता है इराक में ही, जिस इलाका का नाम होता है सिंजा। और इसी सिंजा इलाका में जब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था आईएसआई का आतंकी, आईएसआई के लोग, अल बगदादी का लोग, लेकिन सिंजा में इराकी फौज तैनात था। सिंजा में बहुत ज़्यादा कहर मचाया था अबू बकर अल बगदादी के लोगों ने। तो इराक के फौज ने, जितने भी लोग वहाँ सिंजा इलाका में रहता था, उन लोगों से कहा गया, जो आप लोग घबराइए मत, आप लोग डरिए मत, आप लोगों के हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और इराक की फ़ौज इस भरोसे को देता है उन इराकी को जो लोग वहाँ पे रहते थे सिंजा इलाका में। लेकिन बगदादी का फ़ौज इतना ज़्यादा था कि बगदादी का फ़ौज इराकी फ़ौज के ऊपर भारी पड़ता है। और नतीजा ये होता है कि
कुछ समय जाने के बाद इराकी फौज उस सिंजा इलाका को खाली कर देता है और वो बगदादी के कब्जे में आता है। अब इसी सिंजा इलाका में जब बगदादी का कब्जा हो जाता है, यानी सिंजा में जो को लोग भी रह रहा था, वहाँ का जो बसिंदा होता है, वहाँ का जो गांव का रहने वाला होता है, सारे लोगों को बंदी बना लेता है आईएसआई के लोग, जो अबू बकर के लोग होता है। इसी सिंजा इलाका में एक गांव है, गांव का नाम है कोचू गांव। कोचू गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में कुल टोटल 13 लोग, 13 मेंबर होता है, जो दंपति होता है और उनके 11 बच्चे होते हैं। 11 बच्चा और दंपति को लेकर टोटल 13 लोग होता है, 13 लोगों का मेंबर होता है। जब बगदादी का कब्जा हो गया, पूरा सिंजा इलाका में कब्जा कर लिया, तो कोचू गांव भी उसके कब्जे में आ गया। आज सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया। सारे लोगों को बंदी बनाकर एक जगह में, जो बगदादी लोग कहते हैं जो ये हमारा स्कूल है, वहाँ पे सारे लोगों को बंदी बना कर रखता है। बंदी बना के रखने के बाद अब कुछ समय जाने के बाद अलग अलग 3 हिस्सा में बांट देते हैं। मर्दों को अलग कर देता है और औरतों को अलग कर देता है, और जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जो बुजुर्ग महिला होता है उन लोग को अलग कर देता है, और जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उन लोगों को अलग कर देता है, यानी 3 ग्रुप में बांट देता है। सबसे पहले अल बगदादी का लोगों का कहना है, जो अगर तुम लोगों को बचना है तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अब बगदादी का ये कहना था, लेकिन जो यजीद धर्म को मारने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का सोच है, उन लोगों का कहना है, अगर यजीद धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म को अपना लेगा तो उसको मरने के बाद भी अपने जीवन से छुटकारा नहीं मिलती। अपने आपको मतलब ऊपर वाले के सामने भी अपने आप को गुनहगार समझते हैं, जो उसको ऊपर वाला कभी बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो जीते जी दूसरे धर्म को अपना लिया था। और अगर यजीद धर्म के गुरु लोग हैं, धर्म गुरु जो होता है, उन लोगों को भी पता चलेगा अगर इन्होंने यजीद धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म को अपनाया तो उसके लिए भी सजा है। लेकिन यहाँ जान पे बान आई तो इसका हर किताब में, किसी भी कास्ट के हो आप जो भी धर्म को मानते हो, उस धर्म में हर किताब में लिखा गया है, अगर आपके ऊपर जान के ऊपर बान आती है तो इसमें आप धर्म भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जान सबसे पहली है। इसलिए हर किताब, मजहबी किताब में ये बताया गया, अगर आपके जान के ऊपर बन आती है तो अगर आपको धर्म बदलना पड़े तो भी आप बदल सकते हो, या फिर आपके धर्म के ऊपर कोई नारा लगाना पड़े, नारा लगाने पर मजबूर करे तो भी आप उस नारे को लगा सकते हो, क्योंकि आपके जान के ऊपर बना है। अब जितने भी यजीद लोगों को वहाँ पे बंदी बनाकर रखा, उन लोगों को कहा गया, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ। और यजीद धर्म के लोगों को पता था, अगर इस्लाम धर्म कबूल भी कर लेगा तो भी ये आईएसआई के लोग, जो अबू बकर अल बगदादी का लोग है, उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। फिर भी कुछ लोगों ने डर के बारे में इस्लाम कबूल कर लेता है, और जो स्कूल जैसा बनाया था, जहाँ पे बंदी बना कर रखा था, वहाँ से उन लोग को छोड़ देता है, और उन लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, यानी मार देता है, साफ बात है। फिर उसके कुछ समय जाने के बाद मर्द जितने भी था वहाँ पे बंदी, मर्द लोगों को सारे गोलियों से भून देता है, यानी सारे लोगों को मार देता है, और अलग अलग कैबिन में, जैसे अलग अलग जगह में बंदी था। फिर बुजुर्ग महिलाओं को गोली से भून देता है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला इन लोगों का, आईएसआई का जो आतंकी के लोग हैं, उन लोगों का कुछ काम का नहीं था। इस वजह से पहले मर्दों को मारता है, फिर बुजुर्ग महिलाओं को मार देता है। उसके बाद अब जो जवान लड़कियां रहती है, उन लोगों को अपना इस्तेमाल के लिए उन लोगों को अलग अलग जगह में लेके जाता है। सबसे पहले तो एक जगह पर लेके जाता है। इनमें से एक लड़की होती है, जैसे कि मैं बताया, सिंजा गांव में एक परिवार रहता है, उस परिवार का एक लड़की होती है, जिसके इस पूरे वीडियो का बनाने का मकसद है उसी लड़की को लेकर ही है। उस लड़की का नाम होता है नादिया मुराद। अब नादिया मुराद को ये पता लग चुका था, ये भनक लग चुका था, उसके घर में जितने भी औरतें थे, जितने भी मर्द थे, यानी खास करके उसके पिता को अलग कर दिया था। फिर बाद में गोली चलने की आवाज़ें मिली तो नादिया मुराद को पता चल गया था, जो मेरे पिता को मार दिया, सारे मर्दों को मार दिया, तो उनमें से मेरा पिता भी है। फिर बाद में कुछ समय बाद पता चला, जितने भी बुजुर्ग महिला थे, उन लोगों को भी इस आतंकी ने, अबू बकर अल बगदादी के लोगों ने मार दिया। यानी उन बुजुर्ग लोगों में से जो नादिया मुराद है, उनका माँ भी थी, उनको भी मार दिया गया। ये सब उसको समझ में आ रहा था नादिया मुराद को। अब बारी है इन लोगों का। इन लोगों को लेकर गया एक जगह पर, सारे लड़कियां, जवान लड़कियों को लेकर गया और उन लोगों को एक एक प्लेयर के पास
खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद उन लोगों को तस्वीर खींचा जाता है, उन लोगों का फ़ोटो लिया जाता है। जब तस्वीर लिया जा रहा था, फ़ोटो लिया जा रहा था, नादिया बाकायदा इंटरव्यू में सब कुछ कहती है। वो उसके नाम पे एक किताब भी है, मैं आखिर में उस किताब का नाम भी बताऊंगा। आपको हर जगह में वो किताब मिल जाएगी, किसी भी साइट पे जाके आप, यानी नॉर्मल आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको वो किताब पढ़ने को मिल जाएगी, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। तो नादिया मुराद देखती है कि जितनी भी जवान लड़की है, जिन लोगों को आईएसआई के लोगों ने बंदी बना कर रखा था, पकड़ कर रखा था, उन लोगों ने देखा कि एक जितनी भी लड़की है, जवान लड़की, खूबसूरत लड़कियों को एक जगह पे खड़ी कर दी, उसकी तस्वीर लिया जाता है और उसके सिर के ऊपर उस प्लेयर में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है। बाद में पता चलता है जितने भी लड़कियों को फोटो खींचा गया, जितने भी लड़कियां का तस्वीर ली गई, उस मोबाइल नंबर जिस शख्स का होता है, उस शख्स को उस लड़की को सौंप दिया जाता है, उसको परोस दिया जाता है। नादिया का भी बारी आई। नादिया मुराद, जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर जो है नादिया मुराद की है। अब नादिया मुराद का बारी आई तो नादिया मुराद का भी तस्वीर लिया गया। फिर बाद में एक व्यक्ति आया, एक शख्स आया, गाड़ी लेकर आया, नादिया मुराद को वहाँ से लेकर गया। लेकर जाने के बाद एक बंगलों में उसको लेकर जाता है। उस बंगले में एक आईएसआई के जो बड़े आला अधिकारी होता है, यानी अबू बकर अल बगदादी के जो लोग होता है, उस नादिया मुराद को उसके हवाले कर देते हैं। अब वो जो शैतान, वो जो हैवान है, वो व्यक्ति नादिया मुराद को कुछ दिनों तक अपने पास रखता है। उससे वो सारे काम करवाते हैं, जो जो उसका मन करता है उस नादिया मुराद के साथ वो सब कुछ करता है। उसका रेप करना, उसका बलात्कार करना, उसका यूज़ करना, कुछ दिनों तक वो करता रहा। लेकिन नादिया मुराद सोचती है इस जंगल से छूटा कैसे जाए, उसकी ज़िंदगी ऐसे कैसे तबाह हो सकती है, उसके परिवार के लोग कहाँ हैं, जिंदा है, मर गया, उसको ये भी नहीं पता था। इस वजह से नादिया मुराद जो है वो सोचती है जो ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा मर जाओ। लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी, वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। जो लोग ऐसे जंगल में फंस चुका है, उन लोगों के लिए वो कुछ करना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि मरूंगा नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करके जाऊंगी। लेकिन करेगी तब ना जब वो इस जंगल से छूटेगी। वो अब यहाँ से भागने की तैयारी करती है। वो एक मरतबा भागने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है, जिसके घर में वो रह रहा था, जब उसे पता चला नादिया मुराद यहाँ से भागने की कोशिश किया, काफ़ी दूर जाके उसको पकड़ कर लेके आया, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में उसको बहुत ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा मारता है। मारने के बाद उसी के घर में काम करने वाले 6 कर्मचारी, 6 गार्ड को उस नादिया मुराद को सौंप देता है, जो तुम लोग जो करना है इसके साथ करो। नादिया मुराद के भागने की सज़ा मिली उसको। अब वो 6 लोगों ने बारी बारी एक के बाद एक उस नादिया मुराद, तब उसकी उम्र जो है महज 22 साल होती है नादिया मुराद की, नादिया मुराद को नोचते हैं, उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं 6 लोगों ने। फिर कुछ दिन जाने के बाद नादिया मुराद को एक और जगह में भेज दिया जाता है। इस बार नादिया मुराद को जिस जगह पर भेजा गया था, एक घर तो था, लेकिन उस घर में एक ही आदमी रहता था। जिस आदमी के हवाले उस नादिया मुराद को किया था, वो अकेला रहा करते थे। लेकिन जब तक नादिया मुराद के शरीर में कई सारे जख्म बन चुके थे, कई सारे जख्म दे चुके थे, हर वक्त उसको मारना, हर वक्त उसकी इज्जत के साथ खेलना, उसको नोचना, जिसके चलते नादिया मुराद के शरीर में कई कई जगहों पे जख्म में भर चुका था। अब नादिया मुराद यही सब झेल रही थी। अब जब उस घर में गया, दूसरे घर में गया, जब देखता है कि एक व्यक्ति अकेला रहा करता है, तो नादिया मुराद फिर से सोचती है जो अब यहाँ से भागने का तरीका आसान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई देखेगा नहीं। लेकिन वो भागे तो क्या, कैसे भागे और कहाँ भागे, क्योंकि उसको उस इलाका में सिंजा से लेकर सीधा उस मसूल, जो इराक का ही एक मसूल जगह है, उस जगह में उसको लेकर चले गए थे। अब वो मसूल में उसको कुछ पता ही नहीं था। वो सिंजा इलाका में जो कोचू गांव के है, वहाँ का रहने वाली है, कभी शहर में निकला नहीं। अब उसके लिए ये जो मसूल है, नया है रास्ता, नया जगह, उसको कुछ पता भी नहीं, जो भाग कर जाए तो कहाँ जाए। फिर भी वो कोशिश करता है जो मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगे। अब वो जिस व्यक्ति के साथ वो रह रही थी, जो व्यक्ति उसको यूज कर रहा था, वो अकेले रहा करते थे। अब उसका रूटीन को वो फॉलो करने लगी, जो ये व्यक्ति कब बाहर जाता है, कब आता है, जब उसको मौका मिलेगा तब उस मौका देखकर नादिया मुराद वहाँ से भाग जाएगी। वो आप कुछ दिनों तक उसका रूटीन को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उसको एक दिन मौका मिलता है। अब उसको रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन उस घर से वो निकालना चाहती थी। वो निकली, निकल के उसी मसूल शहर में घूमते घूमते हर
घर में वो दस्तक देती रही, उसका डर जो है दिल से गए नहीं थे, क्योंकि उसे लग रहा था हो सकता है उस जिस घर में एंट्री होगी वही आईएसआई अबू बकर के लोग हो, या फिर यजीद ना हो, कोई दूसरा कास्ट का हो, तो उसे सजा देगी, उसको फिर से पकड़ा जाएगी। लेकिन वो हिम्मत करके भागती है, और भागने के बाद एक घर में वो दरवाज़ा खटखटाती है, जो मसूल इलाका में ही है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। इत्तेफाक से वो एक मुस्लिम लोगों का घर होता है, मुसलमान लोगों का घर होता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी हालत को देखते हुए उस घर में जितने भी लोग थे, मेंबर थे, उसको अंदर ले लेती है। जो एक जवान लड़की है, इसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। अब नादिया मुराद थोड़ा टाइम वहाँ बैठती है, फिर नादिया मुराद अपने बारे में सब कुछ बता देती है। नादिया मुराद को ये भी पता था ये मुसलमान का घर है, फिर भी वो सब कुछ बता देती है, हेल्प मांगती है, मदद मांगती है। अब ये जो मुसलमान का घर था, इन लोगों को भी पता था अगर अल बगदादी के लोगों को, अबू बकर अल बदर यानी आईएसआई के लोगों को पता चलेगा जो हमने एक यजीद धर्म के लड़की को पनाह दिया, वो छुपके से भाग रही है इन लोगों का जंगल से, तो उन लोगों को भी मार देगा अगर उन्हें पता चला। फिर भी इन लोगों ने इंसानियत के खातिर नादिया मुराद की मदद करने का ठान लेती। उसके बाद नादिया मुराद को उस जगह से, उस घर से बाहर निकलने के लिए तैयारी में जुट जाता है। उस घर में एक लड़का रहता है, उसको इस काम को सौंपता है, जो तुमको इस काम को पूरा करना है। उसके लिए उस नादिया मुराद की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद नादिया मुराद को लेकर मसूल से वो लड़का निकालते हैं। निकालने के बाद काफ़ी दूर पहुंच जाता है। जब इराक के अलग अलग जगहों में जब ये सब चल रहा था, बगदादी का कहर चल रहा था, तो कई सारे देशों का, कई सारे एनजीओ जो है रिलीफ कैंप लगाकर लोगों का हेल्प कर रहा था। जो भी शरणार्थी है उन लोगों को अपनी अपनी जगह में भेजने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षित जगह में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब उस मुस्लिम परिवार का जो लड़का नादिया मुराद को लेकर भाग रहा था, वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे रिलीफ कैंप बना हुआ था, एनजीओ लगा हुआ था। वो एनजीओ जो है जर्मन का होता है, और जर्मन का एनजीओ के पास वो पहुँचता है। पहुँचने के बाद नादिया मुराद के बारे में सब कुछ बताता है वो लड़का। बताने के बाद जर्मन के जो एनजीओ के लोग हैं, वो लोग ठान लेते हैं जो नादिया मुराद का हेल्प किया जाएगा, और नादिया मुराद को लेकर वो जर्मन पहुंचेगा, जर्मन शिफ्ट करेगा। क्योंकि जर्मन के लोग जो है इराक से करीब 1000 लोगों को अपने देश लेकर जा रहा था। जो शरणार्थी है, जो ऐसे सताए हुए लोग हैं, जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं, उन लोगों का मदद करने के लिए ये लोग जो है अपने देश लेकर जा रहा था जर्मन में। अब नादिया मुराद उस जगह पे जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे पूरे दुनिया का न्यूज़ चैनल अल बगदादी का न्यूज़ दिखा रहा था। जो लोग ऐसे सताए हुए उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो इतने में कोई रिपोर्टर आते हैं नादिया मुराद के पास, और नादिया मुराद से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर जो होते हैं वो कहते हैं जो आप बेफिक्र रहिए, आपके बारे में बताया नहीं जाएगा, जो भी हुआ है आपके साथ आप बताइए, आपके जो भी नाम है, जो रियल नाम है, उसको छुपा दिया जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। अब नादिया मुराद ने भरोसा करके उस रिपोर्टर को इंटरव्यू दे देती है। लेकिन वो रिपोर्टर जो है वो मतलब एक धोखाधड़ी कर देते हैं। वो अपने न्यूज़ में जो है नादिया का रियल नाम भी बताते हैं, और बताने के बाद सब कुछ बता देते हैं। जो नादिया मुराद इस जगह पर है वो अपने जंगल से सिंजाइला का कोचू गांव से आई है भागते हुए, और अल बगदादी के लोगों ने इनके साथ रेप किया कई दिनों तक, करीब 3 महीना हो चुका था। उसके बाद अब जर्मन के लोगों को जब पता चला, जो नादिया मुराद के बारे में पता चल गया आईएसआई के लोगों को, हो सकता है इन लोगों के ऊपर भी ये हमला कर दे। इस वजह से जर्मन के लोग जो है जल्द से जल्द उस नादिया मुराद को लेकर सीधा जर्मन पहुंच जाता है। अब जल्द से जल्द जो है जर्मन के जो एनजीओ था वो नादिया मुराद के साथ साथ और भी लोगों को लेकर सीधा जर्मन पहुंच जाता है। अब जर्मन पहुंच जाने के बाद अब नादिया मुराद वहाँ रहने के बाद वो सोचती है, जो अपने आप को बचाना तो नहीं चाहती थी, वो उसके परिवार के लोग सारे वहाँ पर फंसे हुए। अब कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन उसके रिश्तेदार भी जिंदा है क्या नहीं है, उसे पता नहीं था। इस वजह से जो है नादिया मुराद उस एनजीओ के जितने भी लोग थे जर्मन में, वो बगावत पे उतर आती है और कहती है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर पाओगे, मेरे लोगों को छुड़ा नहीं पाओगे, तो मैं यहाँ से भागकर फिर उसी जगह पे पहुँच जाऊँगी। क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे अपना ज़िंदगी प्यारी नहीं है, मेरे सारे लोग वहाँ पे हैं,
अब जर्मन के लोग सोचते हैं वाकई इस नादिया मुराद के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। खाली नादिया मुराद ही नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे लोगों के साथ आईएसआई के लोगों ने गलत किया था। इस वजह से जर्मन के लोग इस नादिया मुराद को लेकर सोच विचार करने लगे। बहुत सारे इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों को नादिया मुराद के बारे में पता चला। धीरे धीरे पूरा दुनिया वाले को पता चला नादिया मुराद के बारे में। अब जर्मन, क्योंकि नादिया मुराद वहाँ रहना नहीं चाहती थी, वो फिर से उस इराक में आना चाहती थी, क्योंकि अपने लोगों को सब ढूंढना है, लोगों को बचाना है। अब जर्मन के लोग जो एनजीओ है उन लोग सोचते हैं, उन लोग नादिया मुराद को बताते अगर ऐसा ही है तुम अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों नहीं रखती। इसमें नादिया कहती है मैं अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी मंच पे जाने के लिए तैयार हूँ। नादिया मुराद जर्मनी के लोगों को मदद से वो अमेरिका पहुंचती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बयां करती है, सब कुछ बताती है। बताने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जब ये पूरा नादिया का न्यूज़ चलती है, पूरा दुनिया में एकदम नादिया नादिया की खबर आती है, तब जाकर नादिया के बारे में लोगों को पता चलता है। जो नादिया के साथ हुआ था ये सारी सच्चाई लोगों को पता चलता है। और आईएसआई का जो आतंकी है उसकी जो घिनौना सच्चाई है, वो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहता है। वो तो इंसान कहने का लायक नहीं है, अपने आप को कट्टर मुसलमान कहता है। और उस नादिया मुराद की वजह से उस आईएसआई का पर्दाफाश होता है। फिर उसके बाद नादिया मुराद को लेकर कई सारे इंटरव्यू होता है। नादिया मुराद को 2018 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शायद ये दुनिया की दूसरी लड़की है जो इतनी कम उम्र में उसे नोबेल पुरस्कार दी जाती है, जो अपने लोगों को बचाने के लिए कई सारे मुशक्कत की, कई सारे कठिनाई के साथ उसने डट कर खड़ी रही, जिसको चलते उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहली जो कम उम्र की लड़की थी वो शायद पाकिस्तान का मलाला यूसुफ है, और दूसरी जो है नादिया मुराद है जो इराक में फंसी हुई लड़की थी, जो आईएसआई का पर्दाफाश करती है। इस पूरा घटना को बताने के बाद उसका एक किताब भी छपती है, जिस किताब का नाम है द लास्ट का, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, जो मैं उस किताब का भी नाम बताऊंगा। आप लोग किसी भी जगह पे सर्च करेंगे ना, खास करके गूगल में, आप जिस भी लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप उस किताब को पढ़िएगा ज़रूर, उस किताब को खरीदेगा ज़रूर, क्योंकि इस किताब को खरीदने का मतलब है उस नादिया मुराद को सपोर्ट करना होता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होता है। तो आप उस किताब को खरीदेगा ज़रूर। और जितने भी मैंने फ़ोटो इसमें दिखाए वो नादिया मुराद से ही जुड़े हुए सारे लोगों का तस्वीर है। नादिया मुराद जो है और अब एक आइकन बन चुकी है। नादिया मुराद के बारे में आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये था वो सच्चाई जो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताया। तो ये थी वो पूरी कहानी कैसी लगी, पूरा स्टोरी क्या कैसी लगी आप लोगों को, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शायद मेरा इस चैनल पर ये मेरा आखिरी वीडियो होगी जो मैं इस घर से बनाया। इसके बाद मैं फिर से उसी जगह से वीडियो बनाऊंगा जो मैं मुंबई में रहकर बनाता था। और ये जो मेरे बगल में बैठा है ये मेरा भतीजा है। मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोगों से मिलवाया हूँ। ये मेरा भतीजा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर बार कहता है जो मेरे बारे में क्यों नहीं बताता है, मैं भी तो आप तुम्हारे वीडियो में रहूँगा। इसलिए आज की वीडियो में फिर से मेरे पास बैठे हैं। ये अगर हाई करना चाहेंगे, हेलो करना चाहेंगे, आप कर सकते हो। हाई करो, हेलो करो, करो हेलो। ये हंस रहे हैं, शर्मा रहे है। ये 7 साल का लड़का है, मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है। आप लोग इसको दुआ दीजिए, इसको आशीर्वाद दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।